हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे। माई सेल्फ करण सांगवान एंड स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाई पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी टाइम से बच्चे मुझसे यही पूछ रहे थे कि सर सीबीआई एपीपी का जो एग्ज़ाम है हमारा 2025-26 वाला, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या रहेगा और कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, कट ऑफ के बारे में एग्ज़ाम से पहले बताना थोड़ा सा उचित नहीं होता है, बट फिर भी हम जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनके हिसाब से आपको मैं एक अंदाज़ा दे पाऊंगा। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना इज़ ऑलवेज अ वेरी इंपॉसिबल टास्क, वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो मैं आपको जो है ये तीनों चीज़ें इस सेशन में बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कितने के राउंड जा सकती है, सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इस सेशन को, पूरी वीडियो 8 से 10 मिनट की होगी, आराम से समझेंगे। ऑफिशियल कट ऑफ एनालिसिस, सेफ स्कोर टारगेट क्या होगा हमारा, स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये ज़रूर देखिएगा, है ना। ये समझने वाली चीज़ है कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और लास्ट 10 डेज़ का हमारा क्या प्लान होना चाहिए। सब कुछ इसी वीडियो में मैंने कवर कर दिया, बार बार वीडियोस नहीं आएंगी। अब लास्ट दिन 10 दिन का क्या प्लान है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मैं आज ही बता रहा हूँ, है ना। एवरीथिंग यू नीड इन वन प्लेस। एग्जाम लेवल कैसा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, सभी सवाल एक ही वीडियो में आज खत्म, बार बार नहीं बनाएंगे अपन, ठीक है। तो इसको देखना, ध्यान से सुनना और इसको एग्जीक्यूट करना। चलिए, ये एग्ज़ाम है, ऑफिशियल डिटेल्स है। 11 जनवरी 2026 यानी कि संडे वाले दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, पेन एंड पेपर रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, राइट। ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, एमसीक्यूज, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ओनली इंग्लिश, राइट। टोटल मार्क्स 300 रहेंगे और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ, सेफ स्कोर, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा सारी चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिगेस्ट रूल, नेगेटिव मार्किंग। इस चीज़ से आपको बचना है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बच गए ना, तो 100% कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है, पेनल्टी है, 1/3 जो है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एक गलत आंसर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 3 गलत आंसर किए तो पूरा एक करेक्ट आंसर जो है आपका वो गलत, वो खत्म है। 3 गलत आंसर मतलब 1/3 तीनों का स्कोर, जो आप एक सही करोगे ना उसका नंबर भी खा जाएगा। तो 3 क्वेश्चन के तो वैसे ही चले गए, और एक जो फोर्थ क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन के नंबर आपके चले जाएंगे। तो इस बीमारी से आपको बचना है। बीमारी है ये, एक्चुअल में बीमारी है। और हमेशा याद रखिएगा, देखिए, ब्लाइंड गैसिंग करोगे तो ये बीमारी आपको पकड़ लेगी, जकड़ लेगी और आपको फेल कर देगी। ब्लाइंड गैसिंग नहीं करनी। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फोकस करना है जो आपको आता है, वट यू नो फॉर श्योर, है ना। सो एक्यूरेसी, मैं हमेशा कहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, एक्यूरेसी जो है वो मैटर करेगी, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपने अटेम्प्ट किया है वो मैटर करेगा। एक्यूरेसी मैटर्स इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। और इस एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करना है ना, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, यही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, गोल वैकेंसी 2025 साइकिल की टोटल 90 पोस्ट है। जर्नल की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 7 है और एससी की 2 है। तो जनरल वाले 9 सीट्स के ऊपर तुम्हारी लड़ाई है। इस एक सीट के ऊपर कैसे तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वैकेंसी ट्रेंड और कट ऑफ, हम 2021 की वैकेंसी देखें तो उस टाइम पे 26 पोस्ट आई थी। 2023 में देखें तो सिर्फ 7 पोस्ट आई थी। और अब 2025 में देखें तो 19 पोस्ट आई हैं। मतलब 2-2 साल के अंतराल में वैकेंसी आई हैं, कम हो ज़्यादा हो लेकिन वैकेंसी आई हैं। वैकेंसीज फ्लक्चुएट होती रही हैं और यही एक रीज़न है कि एग्जैक्ट कट ऑफ प्रिडिक्ट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। बट हाँ, कट ऑफ पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए, उन सब पे डिपेंड करती है, वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। बट हाँ, हम आपको यहाँ टेंटेटिव अंदाजा देने वाले हैं कि कितनी जा सकती है। लेकिन ये तो आपको पता ही होगा, 12 सब्जेक्ट्स आपके हैं और ये आपने पढ़ भी लिए होंगे, राइट। इनके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑलरेडी हो चुका है। एग्ज़ाम लेवल थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। देखिए, टफ होता है एग्जाम का लेवल, और टफ क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो नए लॉज आ गए हैं अब, है ना। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए इन सारे ही लॉज की, राइट। स्पेशलाइज्ड फोकस्ड है, जो आपके इकोनॉमिक एंड करप्शन लॉज हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, राइट। अप्लाइड एमसीक्यूज आते हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रोट लर्निंग है तो काम नहीं चलेगा, मतलब रट्टाफिकेशन है, डायरेक्ट पढ़ा हुआ है तो काम नहीं चलेगा। अप्लाइड एमसीक्यूज आते हैं, स्पेशलाइज्ड फोकस्ड एरिया वो है, हाई स्टेक रहता है बिल्कुल, टाइम प्रेशर है, और नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्जाम को टफ बनाती है। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम अपने सीबीआई 30 डेज हार्ड चैलेंज में डेली करवा रहे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे और जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज में आपको करवाए जा रहे हैं, राइट।
ये है वो टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन भी कर सकते हो 1499 रुपये में। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, सीबीआई एपीपी एग्जाम के ऊपर बेस्ड रहने वाले हैं, विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करके भी आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, करना चाहो तो अभी टाइम है। 5 टेस्ट मिलेंगे, पांचों की पांचों आप कर सकते हो अच्छे से। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं ऑफिशियल 2023 की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करूं, आउट ऑफ 300 टोटल 7 वैकेंसी थी उस टाइम पे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 ऑफ 2023। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 147.05 आउट ऑफ 300 गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 136.13 गई थी। ओबीसी की बात करूं तो 143.70, एससी की बात करूं तो 126.88 एंड एसटी की बात करूं 98.32। टोटल 3141 बच्चे, ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपियर किया था 2023, जहाँ पे टोटल 7 वैकेंसी थी। तो कट ऑफ अच्छी खासी जा रही है, मतलब 50% कट ऑफ जा रही है। 300 में से 147, ऑलमोस्ट 50% के अराउंड जा रही है। हमारी कितनी हो सकती है? और ये कट ऑफ देखिए बहुत मैटर करती है कट ऑफ भाई। कट ऑफ जो है, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे 19 वैकेंसी है, नया सिलेबस है ना, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉज ऐड हो गए हैं। मिनिमम स्कोर कितना चाहिए होगा आपको लास्ट टाइम से ज़्यादा, है ना। आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि कंफर्टेबली आप उसको क्रॉस कर जाओ। ये जो मैंने यहाँ मेंशन किया, थिंक इन सेफ जोन नॉट एग्जैक्ट स्कोर। एग्जैक्ट स्कोर नहीं करना है हमें, तो बिल्कुल सेफ जोन में जाना है। और उसके लिए कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, ये है आपके पीछे, ये आपके पीछे है। अगर पेपर मॉडरेट आता है ना, सेफ स्कोर टारगेट बता रहा हूं, हर कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जो बच्चा सीबीआई एपीपी एग्जाम देने जा रहा है, आपका सेफ स्कोर मैं यहां बता रहा हूं, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट आता है तो आउट ऑफ 300 आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 165 से लेके 175 आपको स्कोर करना होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 160 से 170 करना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो तो 155 से 165 करना होगा। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो 145 से 155 करना होगा। अगर आप एसटी से आते हो तो 125 से 140। ये सेफ स्कोर जो है आपका रहने वाला है अगर पेपर का लेवल मॉडरेट आता है। अब पेपर का लेवल डिफिकल्ट आता है ना, या इजी आता है, तो ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। पेपर इजी आएगा है ना, तो +10 +15 कर लीजिए। +10 +15 किस में करने हैं? इसमें 165 से 175। तो 175 +15 करोगे 80 और 90, तो 190 के करीब आपका टारगेट होना चाहिए। अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट आता है, मॉडरेट नहीं आता, टफ आता है, तो -10 -15 कर लेना, जो मैंने आपको बताई है। लेकिन इस बेस लाइन से ऊपर ऊपर आपको रहना पड़ेगा अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है इन एनी सिचुएशन। कैसे कर सकते हो क्वालिफाई? स्मार्ट अटेम्प्ट्स, जी हाँ। एक्यूरेसी फ्रेमवर्क क्या होगा? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके जो अटेम्प्ट हैं, है ना, डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी। आपका अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि 120 में से 120 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फेल हो जाओगे, बात ही नहीं बनेगी। योर अटेम्प्ट काउंट डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी समझ रहे हो कि एक्यूरेटली कितने ठीक कर रहे हो आप। एलाइट एक्यूरेसी है 85% प्लस। अगर आपको लगता है तो 85% क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 75 से 85% ऑफ योर पेपर आपको करना है। 120 में से मतलब मान के चलो कि आपको 85% क्वेश्चंस ठीक करने हैं, है ना। गुड एक्यूरेसी ठीक ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो 75 to 80% क्वेश्चंस आपको करने हैं अटेम्प्ट, है ना। नीड्स इंप्रूवमेंट आपको लगता है भाई नहीं हो पाएगा, तो रिड्यूस अटेम्प्ट हो जाएंगे, फोकस ओनली ऑन श्योर शॉर्ट। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा तो मैं सभी 120 के 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करने हैं, राइट, नहीं करने हैं। अब अटेम्प्ट कैसे करने हैं वो भी सुन लो ध्यान से। लेकिन उससे पहले, अगर आप किसी भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी में ट्रेडमार्क एग्जामिनर की वैकेंसी निकली हुई है, तो अभी जुडिशरी वाला अप टू 81% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अलग अलग बैचेस हैं, कोई भी बैच आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर इस पर कॉल भी कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। ये पूरा एक डिसीजन ट्री है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आपको क्या रूल अप्लाई करना है ना। 3 अटेम्प्ट रूल है। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 3 रूल्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सो यूर 3 अटेम्प्ट रूल्स डिसीजन ट्री है। सपोज ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप 100% श्योर हो, यस आप कर रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट कर दीजिए। 100% श्योरिटी है कि भाई इसका आंसर ये, फटाक से अटेम्प्ट करो। आपको लगता है नहीं 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 100% श्योर नहीं हूँ, तो अब यहाँ पे कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है? 2 ऑप्शंस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। आप कोशिश करो कि दो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाओ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी।
रूल बता रहा हूँ। फर्स्ट रूल क्या है, अगर आपको लगता है 100% श्योर हो, यस अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि आप 100% श्योर नहीं हो उस क्वेश्चन को लेके, नो अटेम्प्ट नहीं करना है। अब आपको दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अगर दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो पा रहे हैं, यस आ रहा है, तो अटेम्प्ट कर लो, अटेम्प्ट कर लो। अगर फिर यहां पे नो आ रहा है कि नहीं, दो ऑप्शंस भी एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं, ब्लाइंड गेस करना है या नहीं करना है, ऑलवेज अवॉइड, ऑलवेज नो, बहुत बड़ा नो है बेटा, ब्लाइंड गेस आपको नहीं करना है। प्लीज मेरे बेटे, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ऑलवेज नो, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, नहीं करना है हमें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम अच्छा होगा। और लास्ट 10 डेज एक सिंपल प्लान है, इनके ऊपर तो फोकस करो ही करो, है ना, इनके ऊपर फोकस करो। प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, बीएमएल, रोटेशन पे, ये जो हैं, देखो मैंने कौन से एक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने वो वाले एक्ट लिखे हुए हैं जो कोई नहीं पढ़ रहा है। अब 10 दिन इन एक्ट के ऊपर फोकस कर लो। और वीकली गोल 1 फुल लेंथ तो है ही, मैं तो कहूँगा कि डेली करो, नहीं कर पा रहे हो तो एक हफ्ता एक तो लगा ही लेना एग्जाम से पहले। स्ट्रिक्ट टाइमिंग के साथ लगाना है, 2 घंटे पूरा प्रॉपर बैठ के, 2 घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। और मैंने भी इसी यूट्यूब चैनल पे एक कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करवाया, और डेली हम 30 डेज हार्ड चैलेंज भी कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेफ टारगेट 165 से 175 है, बेस लाइन 147 की रहेगी, एक्यूरेसी मैटर करती है। रिवाइज, मॉक प्लस एनालाइज करें। और अगर ये वाली आपको पीडीएफ चाहिए या कुछ और फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट में एपीपी लिख दीजिएगा। और डेली एमसीक्यूज और रिवीजन के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है बेटा, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू, इसके ऊपर लगातार मैं 30 दिन मैंने एक सीरीज़ भी स्टार्ट की थी। ये सीरीज़ है हमारी सीबीआई एपीपी 30 डेज हार्ड चैलेंज। हर सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। रात को 9 बजे हमारी क्लासेस होती है, अगर आप आना चाहें आ सकते हो। और ये भी एक हम 31 दिसंबर को हमने ये एक सेशन कंडक्ट करना था, सीबीआई एपीपी एग्जाम फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। इसको भी अगर आप वीडियो देख पा रहे हो 31 दिसंबर से पहले तो ये जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन रखें। और ये जो अप टू 81% डिस्काउंट है इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।